कक्षा 12 के स्टूडेंट, आज का विषय है जीवीय घटकों के प्रति अनुक्रियाएं। पूर्व में जीवीय और जीवीय घटकों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जीवीय घटक कौन कौन से होते हैं। Yes, sir. जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है जिसको मृदा कहते हैं, जल है। ये कुछ अजीवीय घटक है जिनसे कोई न कोई, या कह सकते हैं कि हर एक जीव प्रभावित होता है या हर एक जीव का जीवन प्रभावित होता है। इसमें अजीवीय घटकों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जीव प्रभावित होता है। आज जब प्रभावित होता है तो कुछ न कुछ वह उसके प्रति रिस्पांस देता है या अनुक्रिया करता है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो अजीवीय घटक है अगर जीव को प्रभावित करते हैं तो कौन कौन सी अनुक्रिया करता है, या यह भी कहिए कि जीवीय घटकों के प्रति सजीव जो है अनुक्रिया क्यों करता है। तो इसको जानने से पहले कि आखिर जो है अजीवीय घटक हमको प्रभावित क्यों करता है। अगर वह हमको प्रभावित नहीं करता या जीव को यह प्रभावित नहीं करता तो फिर अनुक्रिया करने का कोई सवाल नहीं उठता। जाहिर सी बात है कि यह हमको प्रभावित करता है, जीव को प्रभावित करता है, तो जीव जो है प्रभावित होकर तब अनुक्रिया करता है, अन्यथा अनुक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब अनुक्रिया क्यों होती है, ये भी बात है। प्रभावित तो कर दिया, हमको परेशान तो कर दिया। अगर परेशान कर रहा है तो इससे बचने के लिए जीव को अनुक्रिया करना है। आखिर किस तरह से परेशान करता है, क्या दिक्कत पैदा होती है कि हम उससे बचने के लिए कुछ न कुछ अनुक्रिया जरूर देते हैं। तो आप पूर्व में परिचित होंगे या न भी हों तो जान लें, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण दो तरह का होता है। एक तो वह पर्यावरण जो जीव के बाहर का होता है जिसमें कि वह रहता है। दूसरा पर्यावरण जीव का आंतरिक होता है। आंतरिक पर्यावरण यानी शरीर के अंदर, यानी शरीर के अंदर के तरल वातावरण, जो तरल वातावरण है जिसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं, जिसमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो इन कारकों की वजह से तो फिर अनुक्रिया का कोई सवाल नहीं उठता। तो बाहरी वातावरण में ताप से, प्रकाश से या जल से कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे आंतरिक पर्यावरण पर पड़ता है। यानी हमारा आंतरिक पर्यावरण जो डिस्टर्ब होता है उसको बैलेंस करने के लिए या आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए, इसको अखंड बनाए रखने के लिए जीव अनुक्रिया करता है। ओके, प्रश्न है कि अजीवीय घटकों के प्रति जीव अनुक्रिया क्यों करता है। आपका आंसर होगा कि जीव के आंतरिक वातावरण की अखंडता बनी रहे या आंतरिक वातावरण की अखंडता को स्थिर बनाए रखने के लिए जीव अनुक्रिया करता है। और शरीर के अंतः वातावरण की अखंडता को स्थिर बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। शरीर के अंतः वातावरण
की अखंडता को स्थिर बनाए रखने की क्षमता को होमियोस्टैसिस कहते हैं। होमियोस्टैसिस हिंदी में इसको समस्थापन कहा जाता है। समस्थापन। अगर जीव के आंतरिक वातावरण की अखंडता सदैव स्थिर है, स्थिर का मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा मतलब स्थिर है, घट बढ़ नहीं रही है, टेम्परेचर उसका मेंटेन है। जैसे आप ही का टेम्परेचर है, एग्जाम्पल लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए। 37 डिग्री सेल्सियस मानव का जो है टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर की जो क्रियाएं होती हैं वो सुचारू रूप से चलती है। लेकिन जब वहीं वातावरण का टेम्परेचर घट जाए अथवा बढ़ जाए तो उससे हमारे शरीर के टेम्परेचर में भी बदलाव आता है। यानी अगर बाहर टेम्परेचर अधिक है 37 डिग्री सेल्सियस से, तो हमारी शरीर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उसको कम करना है तो कम करने के लिए क्या कहें भाई? उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर बाहर का टेम्परेचर घट जाए, शीत ऋतु में आप ले सकते हैं, यानी 37 से नीचे चला गया, तो उस समय हमारे शरीर से जो टेम्परेचर है वो वायु वातावरण की ओर अग्रसर होगा। जब बाहर टेम्परेचर निकलेगा शरीर से या उष्मा निकलेगी तो शरीर को ठंडक महसूस होगी, क्योंकि उष्मा कम हो रही है ना। तो जब ठंडक महसूस होगी तब आप क्या करेंगे? जब ठंडक महसूस होगी तो आप हीटर वगैरह का प्रयोग करेंगे, आग तापेंगे। दूसरी बात, हीटर नहीं है, उस मतलब कृत्रिम साधन हमको उपलब्ध नहीं है, तो फिर तो हमको कपकपी लगेगी। तो उस समय आप क्या करोगे? तो कार्यकी साधन अपनाते हैं। कार्यकीय साधन, कार्यकीय साधन याद रखना, कार्यकीय साधन का प्रयोग करते हैं। कार्य के साधन में जब खाओ ना तो कांपते हैं। जब टेम्परेचर बाहर कम हो जाता है, हमारी उष्मा बाहर जाने लगती है, ठंडक लगती है, तो उसमें कपकपी आती है। अब कपकपी आती है तो आप क्या करते हैं? आग में ताप दिए, हीटर है तो हीटर से उष्मा ले लिए ताकि 37 डिग्री मेंटेन हो जाए, अंदर की अखंडता बनी रहे। अगर कुछ भी नहीं मिला तो कांपते ही हैं लोग। तो कांपना भी एक तरह से व्यायाम है। कांपना क्या है? एक तरह से व्यायाम है। जब आप कांपते हो तो उस समय शरीर में उष्मा पैदा होती है। कांपने के दौरान शरीर में उष्मा पैदा होती है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरह हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है। एक बात और आपसे हम कहेंगे, जब बाहर उष्मा बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, जिसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आगे तब क्या करोगे भाई? भाई देखिए, सबके पास कूलर नहीं है कि कूलर चलाएगा, एयर
कंडीशनर, एसी जो बोलते हो, एसी का प्रयोग करेगा, नहीं करेगा, जिसके पास होगा। तो ये कृत्रिम साधन है। क्या है? कृत्रिम, जो कि बहुत महंगे हैं। अगर यह किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो आखिर कुछ करेगा तो भाई पसीना बहा के संतोष करेगा। जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी शरीर तो ऑटोमेटिक जो है पसीना होगा। क्या होगा? पसीना। और पसीना जब निकलेगा तो कुछ समय बाद वह डिजर्ट कूलर जैसा आनंद देता है। डिजर्ट कूलर जैसा। क्यों? क्योंकि जब पसीना निकलता है तो पसीने को वाष्पित करने के लिए जो ऊष्मा ली जाती है वह शरीर से ली जाती है। किससे? शरीर की सतह से। अब इस तरह शरीर की ऊष्मा खर्च होती है और शरीर हमारा बिल्कुल क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि अजीविकीय घटकों के प्रति जो भी अनुक्रियाएं होती हैं वह शरीर की आंतरिक वातावरण की अखंडता को स्थिर बनाने के लिए होती है। पर यहां सबको स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर जो है अजीवी घटकों के प्रति हमारा शरीर या किसी जीव का शरीर प्रतिक्रिया क्यों करता है या यह क्यों परेशान करता है। ठीक, अब कैसे कैसे पर अनुक्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात। इसमें कौन कौन सी अनुक्रिया करेगा, अजीवी कारकों से बचने के लिए क्या क्या वो उपाय करेगा, कौन कौन सी क्रियाकलाप अपनाएगा, तो उसके लिए कुछ बातें आपको याद होना चाहिए। पहला, नियमन करना। नियमन करना पहला क्या है? नियमन करना। नियमन का मतलब जैसे शरीर का टेम्परेचर भी बताया, शरीर का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उसको हम नियमित कर लेंगे, बढ़ा है तो कम करने का प्रयास करेंगे, अगर घटा है तो उसको बढ़ाने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग करके, पसीना को बहा के या कांप कर हम अपने शरीर की ऊष्मा को मेंटेन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा, संरूपण। संरूपण करना। संरूपण करने का मतलब ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग, मानव हुआ, पक्षी हुई, कुछ जीव तो अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को नियमित कर लेते हैं, लेकिन सभी जीव अपने आंतरिक वातावरण को नियमित नहीं कर पाते हैं, या टेम्परेचर को कह लीजिए नियमित नहीं कर पाते हैं। तो आखिर वो क्या करेंगे? वो भी कुछ करेंगे ना। हम तो अपने शरीर का टेम्परेचर जो बैलेंस कर लिए 37 डिग्री से, लेकिन यह क्षमता बहुत सारे जीवों के अंदर नहीं होती। तो आखिर ये जीव क्या करेंगे? तो ये जीव संरूपण करते हैं। क्या करते हैं? संरूपण का मतलब होता है कि वह अपने आंतरिक वातावरण को बाह्य वातावरण के अनुरूप कर लेते हैं, या अपने आप को बाह्य पर्यावरण के अनुरूप बना लेते हैं, अर्थात अपने आप में बदलाव लाते हैं। अपने आप में क्या कर लेते हैं? बदलाव। जैसे आप जानते हैं कि मौसम के अनुसार जो टेम्परेचर बदलता रहता है, मौसम के अनुसार टेम्परेचर बदलता रहता है ना? तो कुछ जीव, जैसे गर्मी में टेम्परेचर अधिक हो गया, तो वह चले जाते हैं शीत
क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। टेम्परेचर अधिक हो गया तो कहाँ जाएंगे, ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। और शीत ऋतु में अगर टेम्परेचर घट जाता है तो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। मतलब उस जमीन में गहराई तक या चट्टानों के नीचे वगैरह जाकर वो क्या होते हैं, छुप जाते हैं। एक चीज और बात हम बताएं, ध्यान दीजिएगा, जो भी वो करते हैं, ये दो जो पॉइंट मैं बताया हूं, एक सीमा तक, एक सीमा तक। जब परिस्थितियां दबावपूर्ण हो जाती हैं, ज्यादा समस्यात्मक हो जाती हैं, तब इसके अलावा दो और विधि अपनाते हैं। जब वातावरण या पर्यावरण दबावपूर्ण हो जाता है तो इसके अलावा दो और विधि अपनाते हैं। एक को कहते हैं प्रवास करना, प्रवास करना या इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या है देखिएगा ध्यान से। प्रवास करने का मतलब, प्रवासी किसको कहते हैं, जो अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाएं, उनको प्रवास कहते हैं या प्रवासी। आखिर ऐसा करें क्यों? मान लीजिए कि अभी अपने ही तरफ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि एसी वगैरह या कूलर वगैरह सब फेल मार जाता है, मर जाता है ना। तो ज़्यादा दबावपूर्ण स्थितियाँ आती हैं, अब लगता है कि हम डिस्टर्ब हो गए, तो उस समय जीव क्या करता है, अपना स्थान जो कुछ समय के लिए छोड़कर चला जाता है। जैसे दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो करीब पड़ता है शिमला, कहाँ, शिमला की तरफ लोग चले जाते हैं। शिमला का जो वातावरण थोड़ा ठंडा होता है, जलवायु थोड़ी ठंडी होती है, तो वहाँ कुछ समय तक रहते हैं लोग। अब फिर जब समय अनुकूल होता है अपना, तो फिर उधर से वापस आ जाते हैं। तो ये प्रवास कब करते हैं, जब उसके वातावरण की परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हों, अब कोई चारा उनके पास न हो कि वह उसको नियमित कर सकें या उसमें संरूपण कर सकें। तो कुछ समय के लिए वो प्रवास कर जाते हैं, जैसे शिमला वगैरह चले जाते हैं, इधर क्या करते हैं मंसूरी वगैरह चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मंसूरी, और समय आता है फिर चले जाते हैं। चौथा है निलंबित करना, निलंबित करना, सस्पेंड, सस्पेंड, सस्पेंड लिख दीजिए, सस्पेंड, निलंबित करना, सस्पेंड। सस्पेंड मतलब ध्यान दो, कभी कभी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ कवक हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, जो कि मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं प्रतिकूल वातावरण में, और उस समय उनकी जैविक क्रियाएं थोड़ी सी मंद पड़ जाती हैं। जैविक क्रिया क्या होती हैं, मंद पड़ जाती हैं, और उसमें सुरक्षित रहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आता है तब वे अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, निलंबित का मतलब कि मोटी भित्ति वाले इसमें बीजाणु बनेंगे। याद रखना, मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं, याद रखिएगा। मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, और उसमें वह अपने आप को सुरक्षित रखता है। और अनुकूल परिस्थिति आती है तो मोटी भित्ति फट जाती है, और उससे ये क्या होते हैं, बाहर आकर उसमें अंकुरित होकर अपना जीवन यापन करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ और भी चीजें हैं।
इसी के तहत ध्यान दीजिए, मैं कहा हूं कि संरोपण करना अगर संभव नहीं है तो ये दो विधियां अपनाते हैं। एक तो ये भाग जाएंगे छोड़ के अपने आवास को, या तो कुछ ऐसा साधन अपनाएंगे, ऐसी स्थिति अपनाएंगे ताकि कुछ समय तक जीवित रहें। तो इसी के अंतर्गत आपको एक और आता है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता और दूसरा है ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता, ध्यान देंगे। शीत निष्क्रियता में जब कोई प्राणी जाता है, कब जाएगा ध्यान दीजिए, शीत ऋतु में जब टेम्परेचर कम होता है तब, यानी यहां टेम्परेचर क्या हो, कम होता है तब, जब टेम्परेचर जब सुनो पहले, जब टेम्परेचर कम होता है तब प्राणी जो है शीत निष्क्रियता में जाता है। शीत निष्क्रियता, निष्क्रियता सबसे क्लियर है कि उसकी जैविक क्रिया थोड़ी मंद पड़ जाएंगी। जैविक क्रिया क्या होंगी, मंद पड़ जाएंगी और वह कुछ जमीन में गहराई तक चला जाता है। इसी प्रकार जब ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो उस समय प्राणी भी क्या करते हैं, कुछ जमीन में गहराई तक या मोटी मोटी चट्टानों के नीचे जाके छिप जाते हैं। और जब मौसम प्रतिकूल से अनुकूल आता है तब वो फिर उससे बाहर निकलकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो शीत निष्क्रियता में आप मेढक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्रीष्म में भी चलेगा। ये क्या करते हैं, केचुआ है, इनको आप देखिए जब टेम्परेचर कम होता है तो दिखाई देते हैं नहीं, लेकिन जब बरसात होगा तो फिर अपने अपने बिल से बाहर आ जाएंगे, जहां भी रहेंगे छिपे रहेंगे वो बाहर आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद एक और है बेटा, डायपाज या उपरत, उपरत या डायपाज। उपरत या डायपाज, ठीक है। इसमें क्या